गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। शुरू करते हैं हम कुछ नया सीखना। सबसे पहले है आज की डेट जो कि है 10 यानी कि अक्टूबर 2021। बच्चों 10 अक्टूबर यानी कि अब से आज न्यू मंथ स्टार्ट हो रहा है जो कि है अक्टूबर। ये साल का 10वां महीना होता है अक्टूबर। वर्कशीट नंबर है 84। क्लास 3 अपना सेक्शन लिखेंगे, स्टूडेंट्स नेम और अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। आज की हमारी वर्कशीट का नाम है लड्डू के डिब्बे। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि कल कौन सा त्यौहार है? कल गांधी जयंती है। इस दिन राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। हमारे देश में यह दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। शीना और शोएब की कॉलोनी में गांधी जयंती के अवसर पर सभी घरों में लड्डू बांटे जाते हैं। उनकी मम्मी को लड्डू बनाकर पैक करने का काम करना है। हर डिब्बे में 2 लड्डू पैक करने हैं। दोनों भाई बहन ने भी एक थाली में कुछ लड्डू ले लिए और उन्हें पैक करना शुरू किया। थाली में लड्डू खत्म होने पर वह अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे कि उन्होंने कितने लड्डू पैक कर लिए हैं। उन्होंने देखा कि उन दोनों ने मिलकर 12 डिब्बे बना लिए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि उन दोनों ने कितने लड्डू पैक कर लिए हैं? सोचिए कितने लड्डू पैक कर लिए होंगे। 12 डिब्बे हैं उनके पास और हर डिब्बे में 2 लड्डू हैं। तो बच्चों 12 बार 2 आ रहा होगा ना। जैसे एक डिब्बा है उसमें भी 2 लड्डू होंगे, दूसरे डिब्बे में भी 2 लड्डू। तो इसी तरह 12 डब्बे होंगे जिनमें 2 लड्डू होंगे। तो 2 कितनी बार आ रहा होगा? 12 बार। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? या तो हम 2 को 12 बार जमा करें या फिर हम इसको गुना करेंगे। तो किस तरह करेंगे? हम ये 12 ऊपर लिख देंगे और नीचे मल्टीप्लाई का साइन लगा के 2 नीचे लिख देंगे। हमें ये 12 बार 2 पता लगाना है कि कितना होगा। तो हम इस तरह लिख देंगे, जो बड़ी संख्या है उसको ऊपर 12 और नीचे 2 लिख दिया। अब 2 को पहले हम 2 बार जमा करेंगे। 2 जमा 2, 2 और 2 कितना हुआ? 4। अब 2 को हम 1 बार जमा करेंगे। 2 और 1 कितना हुआ? 2 को 1 बार जमा करने पे तो 2 ही आएगा, तो 2। तो उत्तर कितना आ गया हमारा यहाँ पर? 24 आ गया। तो यानी कि ये 12 डिब्बों में कितने लड्डू हैं? पूरे 24। हर डिब्बे में 2 लड्डू हैं, तो पूरे 12 डिब्बों में कितने लड्डू हो गए? 24 लड्डू। यहाँ पर हम जो नीचे लिखा होता है उसको उतनी ही बार जमा करते हैं जो ऊपर लिखा है, ठीक है। या तो हम जमा कर देंगे या आप जो नीचे दिया गया है उसका टेबल बोल सकते हो। जैसे 2 का टेबल क्या होता है? 2 का टेबल आपको याद है ना। तो टेबल मैंने आपको बताया है, टेबल वही है कि हम जमा कर रहे हैं उस संख्या को उतनी ही बार। जैसे अगर हम 2 का टेबल बोलें तो 2, फिर 2 दूनी कितना होता है? 4। यानी कि हमने 2 में 2 को 2 बार जमा कर दिया तो आ गया 4। अब 2 तिया कितना होगा? यानी कि 2 3 कितना होगा? तो हम 2 को 3 बार जमा करेंगे। कितना आया? 6। तो ये 6 होगा। तो ये टेबल क्या होता है? ये वो ही संख्या जिसका हम टेबल बोल रहे हैं उतनी ही बार जमा हो रही होती है। अगर 3 बार बोल रहे हैं, 2 तिया बोल रहे हैं, तो वो 3 बार जमा हो रही है वो संख्या। तो इसलिए ये जो मैंने आपको मल्टीप्लाई यहाँ करके दिखाया है ये भी वही है। जो नीचे संख्या दी गई है उसको उतनी बार जमा करना है या उसका टेबल बोलना है। ठीक है बच्चों, चलिए और थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। काम खत्म होने तक सबके द्वारा पैक किए गए डिब्बों की संख्या कुछ इस प्रकार है। मम्मी ने 25 डिब्बे बनाए, शीना ने 15 डिब्बे और शोएब ने 20 डिब्बे। तो अब हमें मम्मी के डिब्बों की संख्या पता करनी है, लड्डुओं की कि कितने बनाए। तो उन्होंने 25 डिब्बे बनाए। हर डिब्बे में कितने लड्डू थे? 2। यानी कि 2 कितनी बार आ रहा होगा? 25 बार।
हर डिब्बे में 2-2 करके आ रहे होंगे। तो अब हम ये पता लगाएंगे गुना करके। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला हुआ है कि हम हमेशा सीधे हाथ की तरफ से शुरू करते हैं। तो ये 2 है, 2 को हम 5 बार जमा करेंगे। 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 कितना होगा? 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10। कितना आया? 10। तो ये हमने 2 को 5 बार जमा किया है। या 2 का अगर टेबल याद हो गया है आपको तो 2 पंजे कितना होता है? 10। 10 ही तो होता है। तो ये जो 10 है हम पूरा का पूरा नहीं लिखते, जो इधर वाली संख्या होती है उसको हम नीचे लिखते हैं, और जो उल्टे हाथ की तरफ यानी कि बाएं हाथ की तरफ जो संख्या होती है उसको हम ऊपर हासिल में लिख देते हैं। अब दोबारा ये जो 2 है इसको हम ये वाली संख्या के साथ जमा करेंगे। तो 2 और 2 को कितनी बार जमा करेंगे? 2 बार। 2 जमा 2 कितना आया? 4। अब ये 4 हम पूरा इधर नहीं लिखेंगे, पहले ये ऊपर जो हासिल लिया था 4 को उसमें जमा कर देंगे। 4 और 1 कितना हुआ? 5। तो ये कितना आ गया? 50। तो यानी कि मम्मी ने कितने लड्डू पैक किए? 50 लड्डू। 25 डिब्बों में कितने लड्डू आए? 50। ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं शीना ने कितने लड्डू पैक किए। 15 डिब्बे पैक किए शीना ने, और हर डिब्बे में 2 लड्डू थे। तो यानी कि 15 बार कितने लड्डू आए? 2 लड्डू। तो अब हम ये पता लगाएंगे। तो हम वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने पहले किया था। 2 को हम सबसे पहले 5 बार जमा करेंगे। जो नीचे लिखा होता है उसको जमा करते हैं। 2 लिखा है, 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2। 2 को 5 बार जमा करने पे कितना आया? 10 आया। 2 पंजे भी 10 होता है क्योंकि वो 5 बार जमा हो रहा होता है। 10, 10 में से 0 यहाँ लिखेंगे और 1 इसके ऊपर हासिल जाएगा। अब 2 को हम 1 बार जमा करेंगे। तो 2 को 1 बार जमा करने पे तो 2 ही आएगा। 2 1 कम 2, 2 1 ज़ा 2। तो 2 में 1 को हम प्लस कर देंगे क्योंकि ये हासिल था इधर 10 का। 10 में से ये वाली संख्या थी तो 3 आ जाएगा। तो यानी कि शीना ने कितने डिब्बे पैक किए? 30 लड्डू पैक किए, 30 लड्डू। अब शोएब का हमें पता लगाना है। शोएब ने 20 डिब्बे पैक किए और हर डिब्बे में कितने लड्डू थे? 2 थे। तो यानी कि 20 को हमें करना है 2 बार गुणा। तो फिर 2 को हम 0 बार जमा करेंगे। 2 को 0 बार जमा करने का मतलब है हम उसे जमा ही नहीं कर रहे। 0 का मतलब तो कुछ भी नहीं होता है, तो हम यहाँ 0 ही लिख देंगे। फिर हम 2 को 2 बार जमा करेंगे। कितना आएगा? 2 को 2 बार जमा करने पे तो 4 आएगा। तो यहाँ आ गया 40। तो ये है 40, यानी कि शोएब ने 40 लड्डू पैक किए। सब ने मिलकर कितने लड्डू पैक किए? तो हम 50 जमा 30 जमा 40 इन तीनों को जमा करेंगे और आपको इधर लिखना है जमा करके कि कितना आएगा। ये खुद करना है आपको। उसके बाद अगर हर एक डिब्बे में 3 लड्डू डाले जाते तो उन्हें 30 डिब्बे बनाने के लिए कितने लड्डू चाहिए होते? अब बच्चों मान लो हर एक डिब्बे में कितने लड्डू होते? हर एक डिब्बे में 30 लड्डू होते हैं। कितने डिब्बे बनाए? 30। और हर एक डिब्बे में कितने लड्डू हैं? 3, यानी कि 3 30 बार आ रहा है। तो इसको कैसे करेंगे? 30 को हम गुना करेंगे 3 से। तो सबसे पहले 3 को हम 0 बार जमा करेंगे, लेकिन 3 को 0 बार जमा करें यानी कर ही नहीं रहे। 3 0 को जिससे भी हम गुना करते हैं 0 ही आता है। अब हम 3 को 3 बार, फिर हम इस वाले संख्या के पास जाएंगे, 3 को 3 बार जमा करेंगे, यानी कि 3 का टेबल बोलेंगे तो 3 तक। 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो कितना आ गया? 90। तो यानी कि 90 लड्डू पैक कर लेंगे अगर हम 30 डिब्बे पैक कर रहे हैं जिसमें 3-3 लड्डू हैं, तो इधर आ जाएगा 90। कुछ दिन बाद उनकी मम्मी को एक और ऑर्डर मिला।
उन्हें 50 डिब्बे बनाने होंगे और एक डिब्बे में 4 लड्डू डालने होंगे। तो अब उसकी मम्मी को ऑर्डर मिला कि अब 50 डिब्बे बनाने हैं और हर डिब्बे में कितने डालने हैं, 4 लड्डू। तो यानी कि 4 लड्डू कितनी बार आएंगे, 50 बार आएंगे। तो दोबारा हम इसको गुना करेंगे, 50 को किससे गुना करेंगे, 4 से। तो 4 को पहले 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर 4 को हम 5 से गुना करेंगे, तो गुना करने के लिए हम 4 को 5 बार जमा कर सकते हैं या 4 का टेबल बोल सकते हैं अगर आपको याद है तो। 4 को 4 2 बार करेंगे तो 8, 8 को में फिर 4 जमा करेंगे तो 12, 12 में फिर 4 जमा करेंगे 16, 16 में फिर 4 जमा करेंगे तो 20, तो 20। अब यहाँ हासिल लगाने के लिए कोई और संख्या नहीं है, इसलिए हम पूरे का पूरा 20 लिख देंगे। तो कितना आ गया, 200। यानी कि 200 लड्डू बना लेंगी अगर उसकी मम्मी अगर 50 डिब्बों में 4 लड्डू बना रहे हैं तो। अब अगला क्वेश्चन है, अगर उनके पास 150 लड्डू हों तो क्या 50 डिब्बे बन पाएंगे, क्या कुछ लड्डू बच जाएंगे या कम पड़ेंगे। अब देखिए अभी हमने पता लगाया कि 200 लड्डू बनाने होंगे, उन्हें 200 लड्डू चाहिए होंगे, उनके पास सिर्फ 150 ही लड्डू हैं, तो उनके 50 डिब्बे नहीं बन पाएंगे, उनके लिए कम पड़ेंगे। और उन्हें कितने कम पड़ेंगे, 50 और लड्डू चाहिए होंगे उन्हें। आपको ये कैसे पता लगाया, आपने यह कैसे पता लगाया, अपनी कॉपी में लिखकर बताइए। और ये बच्चों आज का काम था, उम्मीद है कि ये आपको आज का काम अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभिभावकों के लिए संदेश है कि बच्चों को बताइए कि राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। उन्हें यह भी बताएं कि इसी दिन हमारे तीसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म भी हुआ था। उन्होंने देश के जवान और किसान की महत्ता को दर्शाने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो बच्चों आज के दिन मतलब कल के दिन 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के साथ किसका जन्मदिन आता है, लाल बहादुर शास्त्री जी का। तो महात्मा गांधी जी का जन्मदिन भी आता है जो हमारे राष्ट्रीय पिता कहलाते हैं, और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन भी आता है, ये हमारे तीसरे प्रधानमंत्री थे और इन्होंने जवान जय किसान का नारा भी दिया था। और कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहारों में से एक है कि जब भी बाहर जाएंगे मास्क पहन के ही बाहर जाना है और अपना बहुत ख्याल रखना है। टेक केयर एंड स्टे होम। बाय बच्चों।